अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे पास है डाइहाट्सू टेफ्ट और ये जैपनीज़ गाड़ी है, 660 सीसी कैटेगरी में आती है। और मेरे साथ हसीब साहब जो हैं ये मौजूद हैं, इनकी ये गाड़ी है, इस गाड़ी के ओनर हैं और इस गाड़ी की फ़र्दर जो डिटेल्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को मज़ीद स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सके। सो आइए इस गाड़ी की फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। हसीब भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूं। तो आप काइंडली बताइएगा ऑडियंस को कि ये कौन सी गाड़ी है। वैसे तो ये डाइहाट्सू टेफ्ट है और ये मॉडल कौन सा है, कलर कौन सा, क्योंकि इसका कलर मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है और मैं फर्स्ट टाइम इसका ये वाला कलर देख रहा हूँ। वैसे इससे पहले मैंने जो एक आर्मी ग्रीन कलर उसमें काफ़ी ज़्यादा देखी है पाकिस्तान में। सो ये कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है, सारी डिटेल्स आप जो है ऑडियंस को बताइए। ओवर टू यू। अच्छा जी जाज़िब भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये 2022 मॉडल है जापान का और 2025 की ये 2 जनवरी की फ्रेश इंपोर्ट है। ये टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है जिसको जी डार्क क्रोम वेंचर कहा जाता है। जी डार्क क्रोम वेंचर इसलिए कहते हैं कि इस पर फ्रंट और बैक पे डार्क ग्रिल आती है क्रोम की और इसके अलाई व्हील्स जो हैं वो भी क्रोम में आते हैं। कलर जो है, कलर ये टॉर्क्विस कलर है जिसको लाइट ब्लू या स्काई ब्लू भी कहा जाता है। तो ये वैसे इसको जापानीज ज़ुबान में टॉर्क्विस कलर कहते हैं, जो कि बड़ा टॉर्क्विस जी टॉर्क्विस कलर है जो कि बड़ा खूबसूरत कलर है। और ये एक किस्म का 2 टोन में आता है जिसमें आप लगा लें कि इसका मेन जो इसकी छत है वो ब्लैक में आती है, साइड मिरर्स भी इसके ब्लैक में आते हैं, इसके क्रोम हैंडल्स जो हैं वो भी ब्लैक क्रोम में हैं, ठीक है, डोर हैंडल्स। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो फ्रंट ग्रिल जो है ना, इसकी ये जो फ्रंट ग्रिल पे जो आप इसकी बम्पर के नीचे जो पैनल है सारा प्लास्टिक का, ये ओवरऑल बेसिकली इसके जैसे एक एसयूवी के अंदर रोकर्स आते हैं वो इसके रेयर एंड से लेकर साइड्स और फिर यहाँ पे आगे डिफ्यूजर्स के पास ही कंटिन्यू हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आप इसको एक मिनी एसयूवी से कंपेयर कर सकते हैं। ये सर आप इसको ये कह सकते हैं कि ये एक इट्स अ रेप्लिकेशन ऑफ हमर। तो अगर आप हमर का नया मॉडल आप देखें जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था, उसका और इसका कंपैरिजन करें तो ये गाड़ी एक किस्म की आपको वही याद दिलाती है कि एक मिनी हमर में आप बैठे हैं और मिनी हमर ही आप चला रहे हैं। सही। और ये मेरे ख्याल से भी शायद रिसेंटली ही आई है पाकिस्तान। जी, ये रिसेंटली, ये 2020 में, सबसे पहले 2020 मॉडल जो है वो 2024 में आया था पाकिस्तान और लास्ट ईयर ये गाड़ी पाकिस्तान में देखी गई थी और लोगों ने इसको बड़ा लाइक किया। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये गाड़ी में 15 इंच के अलॉय व्हील आते हैं और ये गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। तो 660 सीसी पाकिस्तानी रोड्स के हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग कार, जिसमें अगर आप 5-6 लोग भी सफ़र कर रहे हैं, 5 लोग सफ़र कर रहे हैं तो ये गाड़ी आपको बड़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस देगी। और कुछ गाड़ियाँ इनमें 4x4 क्लस्टर में भी आती हैं और दिस इज़ ए टॉप ऑफ द लाइन 4x4 क्लस्टर वाली गाड़ी है जिसमें आपको टॉप ऑफ द लाइन के तमाम फीचर जैसे क्रूज़, हीटेड सीट्स, ठीक है, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और नेविगेशन और तमाम चीज़ें आपको इसमें दिखेंगी। मुझे इसकी हेडलाइट्स का बताइएगा। इसके अंदर ये एलईडी में है जाज़िब भाई, ये एलईडी में इसकी हेडलाइट्स आती हैं, ठीक है। और ये एलईडी प्रोजेक्शन वाली ये लाइट्स हैं, ठीक है। और इसमें इसकी जो लॉन्ग थ्रो है वो बहुत अच्छी है, प्लस इसमें लाइट्स को और सपोर्ट करते हैं इसके फोग लैंप्स। अच्छा जी जाज़िब भाई, आपको गाड़ी का स्टार्टअप चेक करवाता हूँ। गाड़ी का स्टार्टअप बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा स्टार्टअप है इसका और ये टॉप ऑफ द लाइन टर्बो गाड़ी है जिसमें इसका जो स्टीयरिंग है ये भी लेदर स्टिच आता है। इसमें आपको अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, इसमें आपको पावर मोड मिलता है, ठीक है, प्लस ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग के कंट्रोल्स आ जाते हैं। और ये आफ्टर मार्केट जापान से लगी आई है विच इज़ ए पैनासोनिक स्टार्टा, जो कि बड़ी खूबसूरत, इसमें ये रोटेटिंग एक किस्म की आप लगा लें ये LCD है, ठीक है, और बड़ी खूबसूरत है ये। अच्छा, इसके पीछे यहाँ पर DVD की ऑप्शन भी दी हुई है। जी, DVD भी है और इसमें SD कार्ड भी आप डाल सकते हैं जी, ठीक है। और ये वाईफाई कनेक्टिविटी भी जी, इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी भी है और इसमें डॉल्बे के आपको जेन्युइन स्पीकर्स नजर आते हैं। काफी एक डिफरेंट मैं देख रहा हूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम जी।
वरना नॉर्मली आपको या तो फ्लोटिंग में या फिक्स्ड यहाँ पे मिलता है, तो ये काफी कुछ ही different गाड़ियों है। में आता है, ये अभी जो नए मॉडल्स हैं उनमें आना शुरू हुआ है। पुरानी गाड़ियों में नहीं आ रहा था, पुरानी गाड़ियों में सादा बेसिक जो बटनों वाला है वो आता था। ठीक है। तो ये नई गाड़ियों में आना शुरू हुआ और बड़ा ही खूबसूरत ये गाड़ी को मैं कहता हूँ कि इसने एक इंटीरियर को 4 चांद लगा दिए। और इसका टच बहुत अच्छा है इसका टच, इसका responsive है। जी इसका टच बहुत बेहतरीन है। और ये जापानीज लैंग्वेज में ही है सारा। इसको आप इंग्लिश में भी चेंज कर सकते हैं, मैंने किया नहीं अभी तक, लेकिन ज़्यादातर आप इसका देखेंगे अगर आप ब्लूटूथ की बात करें, अगर आप इसके मेन्यू में जाएं तो आप बाकी भी इसके देखें तो मोस्ट ऑफ लाइक 70% इट्स ओवरऑल इंग्लिश, लेकिन है। आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अब मोस्टली जो जापानीज जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है। और बताइए इसका यहाँ पर इसमें जो सर इसका क्लाइमेट आपको कंट्रोल, इसमें फ्रंट दोनों सीटें जो हैं वो हीटेड अच्छा आती हीटेड हैं। सीट्स हैं। इसमें आपको 12 वॉट का आपको कार चार्जर मिल जाता है फास्ट चार्जिंग के लिए। यूएसपी के लिए सर जी 2.1 एम्पेयर का आपको अलहदा से चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा इसका। ठीक है। इसमें आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है इसका। ठीक है। ऑटोमेटिक सर जी इसकी हैंड ब्रेक आ जाती है विद ब्रेक होल्ड के साथ। ठीक है। और फिर अच्छा, ये भी आई थिंक फर्स्ट टाइम किसी 660 सीसी गाड़ी में आपको ये ऑप्शन नजर आ रही है या इसके अलावा आती है? इसके अलावा निसान डेज में आती अच्छा, है और ओके। इसमें आती है और आपको एन वैगन में दिखेगी। ठीक है। और लेकिन ये ऑटो होल्ड है। ऑटो होल्ड है इसमें। ठीक है। और सबसे अच्छी बात मैं अगर आपको दिखाऊं अपने नाजरीन के लिए तो ये वायरलेस चार्जिंग नहीं है, लेकिन ये फ़ोन रखने के लिए एक बड़ी अच्छी इन्होंने स्पेस प्रोवाइड की हुई है। सही। ठीक है। वैसे जितने फीचर्स गाड़ी में हैं ये भी एक आ जाता तो मेरे ख्याल से कोई इतना ये ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था, इसी लेकिन तरह ये होना चाहिए था। होना चाहिए और था। ये फीचर भी सारे ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग है ये सारे आपको बड़ी गाड़ियों में मिलते बड़ी गाड़ियों में दिखेंगे। ठीक और है। अच्छी बात ये है कि इसमें आपको कंसोल भी मिलेगा। कंसोल बड़ा अच्छा है, मूवेबल कंसोल है। ठीक है। स्पेस आपको बड़ी अच्छी यहाँ मिलेगी दोनों और सीटों के सीट्स दरमियान में। ये फैब्रिक सर जी ये बकेट सीट्स हैं, फैब्रिक में है, लेकिन बहुत अच्छे फैब्रिक में इसकी स्टिचिंग है। ठीक है। और एक अच्छी बात यह है कि गाड़ी में आपको ओवरऑल फ्रंट पे 2 एयर बैग्स, 2 आपको कर्टन्स में, 2 आपको सीटों में और 2 आपको पीछे, टोटल 8 एयर बैग्स आपको गाड़ी के अंदर दिखेंगे। सही। ठीक है। और सबसे अच्छी जो शशके वाली बात है जाजिद भाई, आपको इसमें ये मून जी, रूफ दिखेगा। मून रूफ। तो मून रूफ जो है इसका, ये तो आप लगा लें कि ये आपको एक किस्म की आपको फील नहीं करेगा कि आप एक 660 सीसी गाड़ी में हैं या 2000 सीसी गाड़ी में हैं, या आपको ऐसे लगेगा कि आप एक स्पोर्टेज इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि और इतना ह्यूज आपको शायद ये मून रूफ किसी सेडान वगैरह में भी नहीं मिलेगा। सिविक का भी शायद इतना नहीं आता। सर इससे अगर डायमीटर्स पे बात करें तो ये H2H है और ये काफी बड़ा ये मून रूफ है। सही। जो कि फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर को एक बड़ा अच्छा, एक बड़ी अच्छी सर ये लुक एंड फील देता है। सही। और इसके वैनिटी मिरर आपको दोनों शेड्स में है? जी दोनों शेड्स में। ठीक है। और लाइट्स मेरे ख्याल से नहीं है वैनिटी मिरर की? नहीं सर लाइट्स ठीक है। यहाँ पे रीडिंग लैंप्स। और ये इसका ये कौन सा बटन है? ये लाइट्स का ही है। अच्छा ये लाइट्स का ही जी, ये अगर डोर ओपन है तो आप, और ये सीट बेल्ट्स का इन्होंने यहाँ पे इंडिकेशन दी हुई है। यहाँ पे इंडिकेशन उन्होंने दे दी है सीट बेल्ट्स की यहाँ पे। वैसे अगर इसका ये रूफ भी ओपन होता तो मेरे ख्याल से और ज्यादा इसमें सर शशके ऐड हो जाने थे। वो तो फिर मेरा ख्याल है ये गाड़ी 1 करोड़ पे में आती फिर। तो ये टॉप ऑफ द लाइन में है सर, ये टॉप ऑफ द लाइन है जिसको जी डार्क क्रोम वेंचर कहते हैं। ठीक है। इसमें अंदर आप देखेंगे कि आपको क्रोम की अंदर भी आपको डार्क क्रोम की गार्निशिंग नजर आएगी। ठीक है। और आपको इधर भी डार्क क्रोम की गार्निशिंग नजर आएगी, इस साइड पे भी है। ठीक है। और एक बड़ी अच्छी बात ये है कि इन्होंने जो कंसोल है, बड़ा कंसोल पे आपको गाड़ी में ना मल्टीपल स्पेसेस नजर आएंगी। जापानीज गाड़ियों में यही खासियत होती है। ये सबसे बड़ी, ये देखें दिस इज ए स्पेस, दिस इज फॉर बॉटल, एंड देन आप अपनी आप साइड की बात करें, साइड अपने लेफ्ट डोर की बात करें तो वहाँ पे भी आपको बॉटल के लिए आपको स्पेस मिल जाएगी, एंड यू हैव अ मल्टीपल स्पेस टू स्टोर अदर थिंग्स। तो ये एक बड़ी खास और बड़ी अच्छी और इसका इंटीरियर भी काफी ज्यादा ओवरऑल देखा जाए तो बॉक्सी डिजाइन है। अगर जैसे एयर वेंट्स वगैरह, और ये भी काफी डिफरेंट है और काफी बॉक्सी डिजाइन है, जस्ट लाइक जैसे आप हमर से कह रहे हैं इसको कंपेयर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट वो आपको एक मिनी हमर वाली फील जो है ना गाड़ी आपको दे रही है। इसी तरह है सर। ये जापानीज आपको पता है कि सर स्टेट ऑफ द आर्ट चीज बनाते हैं और आप हमर से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हमर अपनी जगह 660 सीसी कैटेगरी में सर ये वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग और बहुत खूबसूरत गाड़ी है। 660 सीसी कैटेगरी में मेरा ख्याल है इससे खूबसूरत गाड़ी मैंने अभी तक नहीं देखी पाकिस्तान में।
ठीक है। 160 सीसी की सबसे लग्जरी गाड़ी है ये। सही। और यहाँ पे इसका ये माइक है सर, ये इसका ये माइक है विच इज़ फॉर स्काइप कॉलिंग के लिए। इसमें जूम भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर ये मीटिंग्स Android के लिए। है? ये एंड्रॉयड नहीं है सर, ये पैनासोनिक का है। ठीक है, विच इज़ पैनासोनिक स्टार्टा इसको कहते हैं। इसका जो मॉडल है वो स्टार्टा है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये एंड्रॉयड की तरह ही चलता है। ठीक है, और इसमें जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको, आप SD कार्ड डाल के वीडियो आप सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें आपको वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी। यू कैन अटैच योर HDMI। ठीक है, यू कैन सी FM। और इसके अलावा आपको बिल्ट इन इसमें माइक मिलता है। तो इसकी जो कॉलिंग है, अगर लेट्स से आप ड्राइव कर रहे हैं एंड यू वुड लाइक टू रिसीव अ कॉल, तो आपको एक बड़ी अच्छी आपको कॉल कनेक्टिविटी इसकी मिलेगी गाड़ी में आपको। और सबसे अच्छी बात ये है कि देखें, जिस तरह मैं आप अभी इसका बंद करता हूँ, डोर बंद करता हूँ, तो आपको गाड़ी स्टार्ट है और आपको 0% इसमें कोई किसी किस्म की इंजन रूम की ज़ीरो नॉइस है। इन्होंने इवन के इट्स अ टर्बो कार, लेकिन कोई नॉइस आपको गाड़ी के अंदर नहीं इसमें दिखेगी। बड़ा ही आप लगा लें कि नॉइस कैंसलेशन बेस्ड इसका रोम है। कि अभी हम बात कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी आवाज़ की क्लैरिटी से कि इसका आपको बाहर का जो साउंड है गाड़ी चलाते हुए आपको बहुत कम आएगा अंदर। ये तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा इसको बंद कर। लेकिन स्पीकर इसमें आप बता रहे थे कि AM सर, इसमें 4 स्पीकर्स हैं। ठीक है, और इसमें डॉल्बी के स्पीकर्स आते हैं। डॉल्बी के जी, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे। और इसका अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो आप इसको लॉन्ग रूट पे इस गाड़ी को बहुत एंजॉय करेंगे। सही। अच्छा, इसका मुझे बताइएगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे इसमें जो इसका MID है, इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिल सर, इसमें आप सबसे पहले तो आप देखें कि आपको ट्रिप की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अभी गाड़ी कितनी चल चुकी है। ये 13,700 पे ये गाड़ी इंपोर्ट हुई है। ठीक है, और अच्छा, ये वैसे जो यहाँ पे जापानीज में ही लैंग्वेज में आ रहा है, लेकिन क्योंकि आप जापानीज गाड़ियाँ मोस्टली आपके पास यही होती हैं, तो आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा अब तक देख के। जी। तो ये आपको सर इसमें क्लॉक आ जाता है इसमें। ठीक है, और ये आपको गाड़ी की एवरेज शो हो रही होगी, विच इज़ अभी एक्सटेंडिंग पोजीशन में है। सॉरी, वैसे ये गाड़ी कम से कम 22 से 23 की एवरेज करती है विद इन सिटी में। ठीक है, और बाकी इसके जो स्पीडोमीटर और ये सारा एनालॉग में ही है। दूसरी चीज़ जो मैं बतानी आपको भूल गया था कि अगर आप इसमें आपको स्टीयरिंग पे आपको व्यू का 360 व्यू का आपको बटन भी मिलता है। तो अगर आप रिवर्स पे करें तो यू कैन सी ऑल 360 कैमरा। ठीक है, तो ये आपको पार्किंग करने में गाड़ी में बड़ी आसानी रहती है। ठीक है, और इसकी एक्यूरेसी कितनी है 360 अगर आप पार्किंग में डाल? सर, अगर ये मैं पार्किंग में इसको डालता हूँ तो आप देखें कि जिस तरह आप बैठे हैं मेरे साथ, तो मैं इसका अगर आपको ये व्यू देखें तो ये लेफ्ट साइड का व्यू आपको दिखा रहा है, और ये एज यू कैन सी के टायर भी मूव कर रहा है साथ साथ। तो एक्यूरेसी इसकी बड़ी बेहतरीन है, कैमरास की क्वालिटीज बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये कि आपको इसमें, हाँ, आप बात कर रहे थे कि इसकी स्पीड की, तो गाड़ी बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं है। ये आप इसका जो पावर फीचर है इसको आप ओपन करके, तो आप ऑन करके, मेरा ख्याल है कि इसमें आपको एक बहुत अच्छी मैक्सिमम आप इसकी ड्राइव इंजॉय करेंगे। ये आपको एक होंडा सिविक वाली फील दे रही होगी। जाजिब भाई, अगर आप देखें, मैं 6.1 हूँ फिट, और इसकी लेग स्पेस बहुत अच्छी है। इवन के ड्राइविंग साइड की जो सीट है वो काफ़ी पीछे है, तो फिर भी आप देखें कि मेरी जो लेग्स की स्टिल आई हैव अ स्पेस अवेलेबल, और बहुत कंफर्टेबल है। इवन के मेरे साथ और 2 लोग भी बैठ सकते हैं इसमें, इसकी लेग स्पेस इतनी अच्छी है पीछे से। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये गाड़ियाँ जो हैं 2 लोगों के लिए, 4 लोगों की मुनासिब है। जी सर, क्योंकि यहाँ पर अगर 3rd पर्सन बैठता तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको इशू आया था, क्योंकि इनकी थोड़ी सी विड्थ कम होती है। जी, लेकिन अगर आप किड्स के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर 3 लोग भी पीछे बैठ सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, और हेडरेस्ट जो है इसमें रेड सीट पे आपको 2 दिए गए हैं। जी, हेडरेस्ट सर 2 हैं इसमें, और ये एडजस्टेबल है। जी, ये एडजस्टेबल है, जस्ट लाइक एट द फ्रंट, ये भी एडजस्टेबल है। और इसकी हेड रूम, लेग रूम दोनों जबरदस्त बहुत अच्छी है। इसकी लेग रूम भी और हेड रूम दोनों बहुत बेहतरीन है। अच्छा, रेयर एंड पे आप देखेंगे तो जाजिब भाई आपको 2 पार्किंग सेंसर्स दोनों साइड पे मिल जाएंगे। ठीक है, फ्रंट की तरह आपको क्रोम की ग्रिल मिल जाएगी।
ठीक है, जो कि गाड़ी की खूबसूरती में और इजाफा करती है। बैक लाइट्स आप देखिए तो लावा लाइट्स आपको दिख जाएंगी, ठीक है, थ्री लेयर लावा लाइट्स इसको कहते हैं, ठीक है। और इधर आपको Daihatsu का बैच मिल जाएगा, बैक कैमरा मिल जाएगा। और आगे आप आएँ तो इसका ये जो ट्रंक सेपरेटर है इसका, ये आपको बड़ा सॉलिड मिलता है। ये प्लास्टिक बिल्ड है, ये प्लास्टिक बिल्ट है और ठीक है। काफ़ी सॉलिड है, ताकि आपके 2-3 बैग्स इसमें बड़े अच्छे से एडजस्ट हो सकते हैं। 2 बैग तो बड़े आराम से आ सकते हैं। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसका आपको डर नहीं है कि टूटेगा, ठीक है। और जापानीज़ गाड़ी में जैसे आपको पता है कि स्पेयर व्हील अब नहीं आता, तो टूल किट आपको सारी मिलेगी, जिसमें एयर पंप, इसका लिक्विड kit वगैरह और सारा जैक वगैरह सारी चीज़ें आपको इसमें नज़र आएंगी। सही है। और ये आपने मुझे इसका बताया था, ये फाइबर में है ये बोर्ड इसका? जी, इसकी ज़्यादातर इसकी आप लगा लें कि बॉडी के वेट को मिनिमाइज करने के लिए अब जापानीज़ गाड़ियों में ज़्यादातर जो ट्रंक्स हैं वो फाइबर के आते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि Daihatsu की लाइन में एक आती है Daihatsu रॉकी, तो उसका भी जो ट्रंक है वो भी फाइबर में आता है, इसका भी ट्रंक फाइबर में है। तो ये फाइबर है, इसको फाइबर प्लास्टिक कहते हैं, जो कि गाड़ी के वेट को कम करने के लिए उसकी, ताकि अंडर पावर गाड़ी ना रहे आपकी। सही। और रेयर एंड से भी इसकी लुक्स काफ़ी खूबसूरत है जी। इसके साथ यहाँ नीचे भी आपको डिफ्यूज़र इसमें मिल जाएंगे। एक चीज़ मैं मेंशन आपको करना शायद भूल गया, अगर आप इसके अलॉय व्हील देखें तो इसमें आपको 15 इंच के, जिस तरह के इसमें आप देखें कि इसमें योकोहामा ब्लू अर्थ आया है, और ये 15 इंच के इसके अलॉय व्हील टायर्स हैं, जो कि इसकी सबसे अच्छी बात यह है गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। अगर 4 लोग भी इसमें सफ़र कर रहे हैं तो गाड़ी कभी भी नीचे नहीं लगेगी ये आपकी। ये पाकिस्तानी रोड्स के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी ये डिज़ाइन की गई है। अगर इस वेरिएंट की बात करें तो इसमें ये क्रोम ब्लैक आते हैं। अगर कोई और कलर हो, जिस तरह के ब्लैक कलर है या पर्ल वाइट कलर है, तो उसमें आपको वाइट क्रोम में दिखेंगे। ये ब्लैक क्रोम में है इसके हैंडल्स। और इस पे रूफ रेल्स भी दी गई हैं। जी, रूफ रेल्स भी हैं, ताकि आप इस पे अपना कल को स्टैंड लगाना चाहें तो स्टैंड भी इस पे इंस्टॉल हो सकता है। अगर आपका सामान ज़्यादा और आप कहीं नॉर्दर्न एरियाज में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना सामान भी इसके ऊपर रख के तो आप लेके जा सकते हैं। सही। और ये इस गाड़ी की सारी आप साइड से लुक्स देख सकते हैं। साइड व्यू मिरर्स भी इसके ब्लैक कलर में है। और यहाँ पर भी टेफ्ट की बैजिंग की गई है इस एरिया के अंदर। ये इसके अंदर रोकर्स यूज़ किए गए हैं। बाकी इसकी ओवरऑल जो साइड है ये सिंपल है। आपको डोर्स के ऊपर थोड़ा टॉप पे और यहाँ पर नीचे आपको एक करैक्टर लाइन मिल जाती है, और काफ़ी स्क्वायर शेप के अंदर इसके सारे कट्स एंड कर्व्स आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे आपको शुरू में बताया गया है कि ये जस्ट लाइक जैसे हमर का एक डिज़ाइन है, तो उससे इंस्पायर्ड आप इसको कह सकते हैं इसकी ओवरऑल लुक्स। सो ये था आज का हमारा रिव्यू, और अभी आपको हमने सारा कुछ इसका एक्सटीरियर भी इंटीरियर भी दिखाया डिटेल में। और इसकी मैं आपको एक बार फिर से डिटेल्स वगैरह बता दूं। ये Daihatsu टेफ्ट है, TAFT, टेफ्टी आई थिंक इसको प्रोनाउंस करेंगे। टाफ्ट भी कुछ लोग कहते हैं, टेफ्ट भी कहते हैं। टेफ्ट भी ठीक है जी। और ये 2022 का मॉडल है, 2025 की इंपोर्ट है जी, फ्रेश इंपोर्ट है, रिसेंटली ही आई है जी पाकिस्तान। सर। ये 2 दिन पहले इसकी ये लाहौर पहुंची है हमारे पास। ओके। सो इसकी टोटल कितने किलोमीटर ड्रिवन है? 13,000 ओनली। 13,000 जी। और ये गाड़ी फॉर सेल है? जी, ये फॉर सेल है। वो इसकी डिटेल्स बताइए कि क्या प्राइस है। 22 मॉडल में 25 इंपोर्ट है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, और इसमें कोई भी पीस पेंट नहीं है, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है, जेन्युइन एयर बैग्स के साथ है। ये गाड़ी की 40 लाख डिमांड है, और बाकी ये है कि विच इज़ नेगोशिएबल। बाकी कोई भी विजिट करना चाहे तो मेरे नंबर पे रब्ता मुझसे कर सकता जी, है। इनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सारी स्क्रीन पर आ रही होंगी, आप किसी भी वक्त डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हसीब भाई नाम है इनका, और ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं सर। थैंक ये यू। मोस्टली जापानीज़ कार जो हैं, अगर आपने पाकिस्तान में लेनी हो, हर टाइप की जापानीज़ कार आपको इनसे मिल सकती है। हमारे पास जापानीज़ 660 में तमाम तरह का स्टॉक मौजूद है, जिसमें आपको टेफ्ट के अलावा भी अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमें विज़िट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको मार्केट से मुनासिब कीमत पे गाड़ी दी जाएगी। अच्छा, एक और मोस्टली क्यूरी होती है जो भी कोई जापानीज़ गाड़ी लेना चाहता है, कि यहाँ पर एक मसला हमें देखने को मिलता है जो गाड़ी के
किलोमीटर्स होते हैं ओरिजिनल। जी जी। तो इसके एक्चुअल अपने किलोमीटर्स हैं जो इस पे हैं? इसके एक्चुअल अपने किलोमीटर्स हैं, आप इसकी कंडीशन से भी अंदाज़ा कर सकते हैं। जी। और जो गाड़ी चलाने वाले अफराद हैं, दरअसल अब जितने भी इसके जापानीज़ गाड़ियाँ जो नए मॉडल आ रहे हैं उनके मीटर्स लॉक हैं जाजिब भाई, आप उनके मीटर्स की उनकी माइलेज को टेम्पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये जापान में इस चीज़ का अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी है, और उस पर जो बंदा ये हरकत वहाँ पे करता है उस पर FIR भी दर्ज होती है। तो किसी भी तरह पाकिस्तान में अब जितनी भी गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं नई जापानीज़ गाड़ियाँ, उनके मीटर पीछे नहीं होते ज़्यादा जो नए मॉडल्स हैं। फिर वजह से बेस्ट है और ऐसा ही होना चाहिए जी, क्योंकि इनके पाकिस्तान मीटर्स में तो ये लॉक प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा ये टेक्नोलॉजी लॉक है। अगर ये 13,000 मैं कह रहा हूँ 13,000 वहाँ से चली आई है, तो ये 100 से 13,000 चली आई है, क्योंकि इसका मीटर पीछे नहीं हो सकता। ठीक है। और इस चीज़ की गारंटी है साथ, इसका आपको गारंटी मिलेगी कि गाड़ी एक्चुअल कितनी चली हुई है, और बाकी ओवरऑल कंडीशन आपके सामने है। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हो, इसे परचेज करना चाहते हो, इवन के विजिट भी करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अजीब भाई से। इनका कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर आ रही होंगी। सो ये था आज का हमारा रिव्यू, होप सो आपको पसंद आया हो। और जाने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सके। तो इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।